अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना बिरहमतिक या अरहम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। मुझे तो आज कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ईद का दिन है। इतनी खुशियाँ, इतने आंसू, इतना फैज़, इतना रहम, इतना करम, इतनी यादें मदीने की, पीर दे जलवे, फकीरों दे जलवे, खलीफों दे जलवे, उलमा दे जलवे, जलवे ही जलवे। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, यकीन करो कुछ, यकीन जानो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज अल्लाह, उसका रसूल और मेरे पीर यहाँ मौजूद हैं। चंद बातें दोस्त अर्ज रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी साजिश ने जो दुआ का सिलसिला शुरू किया, दुआ मांगी, इसके बारे में बड़ी एक प्यारी बात मेरे सामने आई, वो आप दोस्तों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दुआ की दावत देना रूहानी दुनिया में दाखिल होने की दावत है। कितना प्यारा जुमला है। जिसने भी लिखा है, दुआ तो हम दुनिया में मांग रहे हैं, लेकिन वो दुआ अगर दिल है, दुआ में दिल है, तो फिर हम रूहानी दुनिया में जाके पहुंच रहे हैं। बैठे जमीन पर है, दुआ के जरिए से आसमान वाले से बात हो रही है। और बात कैसे हो रही है? अगर पहले भी दुरूद पढ़ेंगे, आखिर में भी दुरूद पढ़ेंगे, तो दुआ बजरिया मदीना आसमान पर जा रही है। क्या दुआ का अंदाज है, लिखने वाले ने कमाल कर दिया। आगे फरमाता है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का नाम है। नमाज खत्म हो गई या नमाज अभी शुरू नहीं हुई, तकीर अभी शुरू नहीं हुई, अब सिर्फ दुआ मांगी जा रही है, अल्लाह से ताल्लुक हमारा जुड़ गया। और आप हम जो बैठे हैं, ये सारे हीले और वसीले हैं, हीले और वसीले हैं। अभी आज आपने सुना कि हाजी साहब का उर्स मुबारक है, यानी कि उसकी दुआ है, फाते है, साल एक साल पूरा हो गया। ये तो असल में एक बहाना था, ये एक बहाना था। असल में मुलाकात हमारी अल्लाह और उसके रसूल के साथ थी। ये बहाना था भाई, हाजी साहब का तो बहाना है। हाजी साहब ने जिस मोहब्बत के अंदाज से तबलीग फरमाई, वो चाहता था कि मैं रहूं या न रहूं, लेकिन जब बंदे मेरे पास आए तो अपने खुदा को याद करें। आइए और आगे चलते हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने ऊंट को बांध दूं और अल्लाह पर भरोसा करूं, या उससे खुला छोड़ दूं और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखूं? अब सिखाया जा रहा है। नबी पाक ने फरमाया, बांध दो और अल्लाह पर भरोसा रखो। यानी दुआ के साथ असबाब का इख्तियार करना भी ईमान का हिस्सा है। अब हम मस्जिद में आए तो कोई ना कोई जरिया बना, रास्ता तय करके आए, नमाज के लिए अजानें हुई, मदीने वाले मीर के पास जाने के लिए जहाज की टिकट भी खरीदनी पड़ेगी। क़यामत के दिन कामयाबी के लिए हमें दुनिया में दीन के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो सारे अल्लाह ताला ने हीले और वसीले बनाए। तो हम जब भी दुआ मांगे अल्लाह से, फिर उस दुआ का असर हमारे अंदर नजर भी आना चाहिए। जो दुआ मांग रहे हैं तो वैसा किरदार भी हमारे अंदर होना चाहिए। आइए और आगे चलते हैं। अब बात होगी कि इस महफिल की कदर कीमत कितनी है, इस महफिल की कदर कीमत कितनी है, उस बारे में थोड़ा सा बयान होगा। आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। एक तो हमारे घर के पड़ोसी होते हैं, सबके पड़ोसी होंगे, कोई ना कोई जरूर होगा। लेकिन यहां नबी पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। मलाइका अर्ज करेंगे आपके पड़ोसी कौन हो सकते हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे मस्जिद के आबाद करने वाले मेरे पड़ोसी हैं। अब कितने खुश नसीब हैं हम। अब हम किसी इंसान के पड़ोसी नहीं कहला रहे, हम अल्लाह के पड़ोसी कहलाएंगे क़यामत के दिन। और उस पड़ोस में जाने के लिए इस पड़ोस में आना जरूरी है। कौन सा पड़ोस? ये जो पड़ोस है, ये जो एक दूसरे को देख रहे हैं ना, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे से सुनने से अगर हमें खुदा और उसका रसूल याद आ जाए तो खुदा की कसम ये वही पड़ोस है जिसके लिए मेरा रब फरमा रहा है। ये वही पड़ोस है। आइए और आगे चलते हैं। वही अशार अगले साल वाले, या रब्बल आलमीन असा गुनहगार मानन जी तोखे पारता। या रब्बल आलमीन असा गुनहगार मानन जी तोखे पारता, जियन जेके बुधी कुरान तुंजो उन्हनि मिस्कीनन जी तोखे पारता। अल्लाह को पारत है सबकी, वही मालिक जमीन और आसमान का, वही बख्शने वाला है। लाख इबादतें कर दे, मेरा रब चाहे तो लम्हे के अंदर नवाज देगा मेरे प्यारे दोस्त। या रसूल अल्लाह असा खताकार उम्मतुन जी तोखे पारता, जियन जेके बुधी फरमान तुंजो उन्हनि मिस्कीनन जी तोखे पारता। सजण साईं मिठा माण्हू असा ग़रीबन जी तोखे पारता, जियन जेके ॾिसी तोखे उन्हनि मिस्कीनन जी तोखे पारता। आज हम अगर इकट्ठे हैं तो ये मेरे मुर्शिद का सदका है। असल कमाल तो मेरे रब का है, असल जमाल तो मेरे नबी पाक का है, लेकिन जरिया जो बना वो मेरा सजन पीर बना मेरे का। आज हम अगर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो ये मेरे पीर सजन सही का कमाल है। ये वो महफिल है जिसमें दिलों को संभाल के बैठना है, बगैर दिल के आना ही नहीं है। अगर दिल भी ले आए तो दिल की तवज्जो मेरे रब करीम की बारगाह में होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की बारगाह में होनी चाहिए, सजन पीर की बारगाह में होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाई साहब की मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में है। वही बात कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी से किसी ने पूछा आप दुनिया से जाने लगे हैं। जब वो बीमार हुए, आखिरी वक्त था, तो फकीरों ने कहा अब तो आप जाने लगे हैं, दुनिया से जाने लगे हैं। तो आपने फरमाया नहीं, मैं दुनिया की मसनद से उठकर लोगों की दिलों के तख्त पर बैठने जा रहा हूं। आज हाजी साहब हमारे दिलों के तख्त पर बैठे हुए, तख्त पर दिलों में राज कर रहे हैं। जब वो हाजी खैर मोहम्मद अब्बासी मरहूम का बेटा नूर मोहम्मद अब्बासी जब यहाँ नाते पड़ रहा था, वल्लाह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हाजी साहब कब्र से उठकर आके हमें नात सुना रहे मेरे प्यारे। ये है मोहब्बत अल्लाह वालों की, ये है नजर मेरे रब की कि जिसको चाहे नवाज दे, कौन है उसे पूछने वाला। अब एक और हदीस जिक्र के बारे में, हर दिन और हर रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर कोई एहसान और कोई सदका फरमाता है, हर दिन में। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी पर इससे बड़ा एहसान नहीं किया जितना बड़ा ये एहसान है कि अल्लाह ताला किसी को जिक्र की तौफीक दे देता है। ये जिक्र की तौफीक है ना। आपने उलमाओं से कलाम खुदाबंदी सुना, कलाम रसूल सुना, ये जिक्र है, खुदा का जिक्र है। अगर हम किसी से सलाम करते हैं, माँ बाप को मोहब्बत भरी नजर से देखते हैं, खुदा की कसम ये खुदा का जिक्र है। क्योंकि मेरे नबी ने कहा है कि वालिदैन को मोहब्बत भरी नजर से देखने का सवाब ये है कि तुमने हज कर लिया मेरे प्यारे।
अब हम पूछे कि अपने बाप माँ को कभी मोहब्बत भरी नजर से देखा या गालियां देते? अरे हमारे माँ बाप तो गए दुनिया से, लेकिन जिसके जिंदा हैं जाओ और उनके कदमों में लिपट जाओ, लिपट जाओ, उनसे जन्नत खरीद लो। माँ मुझे जन्नत भेज दे, मेरे हवाले कर दे जन्नत। बाबा मुझे जन्नत दे दे, मेरे गुनाहों की माफी दे दे, मुझसे बेअदबी हो गई है। ये हमारे दोस्त बैठे अबरार साहब, अभी चंद ही महीने में नहीं हुए मेरे ख्याल में कि वालदा का इंतकाल हो गया। बड़ी नेक खातून थी, हमारी बहनों की तरह थी। कहां है ऐसी माएं, कहां है ऐसे बेटे? वक्त निकल जाएगा। माँ बाप आपके सामने, माँ बाप का होना यूं समझो कि बस मुट्ठी में रेती है, खोलोगे गिर जाएगी, उड़ जाएगी। जो लम्हे आपको मिल रहे हैं माँ बाप के सामने, यकीन जानो उसकी खिदमत में गुजार लो। जो माँ बाप का नाम फरमा बरदार है, मेरे नबी की हदीस कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। भली हम अल्लाह के पड़ोस में बैठ जाएं, नबी तो नबी है ना, नबी ने जो कहा वो मेरे रब ने उसको कहा था। ए नबी तू बता दे अपनी उम्मतियों को, जो माँ बाप का नाम फरमा बरदार होगा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। कि अल्लाह ताला किसी को जिक्र की तौफीक दे दे, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। आइए एक और हदीस की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई बंदा अपनी झोली में दरहम डालकर तकसीम कर रहा हो और दूसरा बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कर रहा हो, तो जिक्र करने वाला उससे ज्यादा अफजल है। दौलत के खजाने खोल दो, मेरा रसूल कह रहा है उससे बढ़कर वो है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तस्बीहात पर दुरूद और सलाम पढ़ रहा है, कल भी जिक्र कर रहा है, वाइज़ और नासियत सुन रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मुझे याद कर रहा है। वो उससे बढ़कर है जो खजाने दुनिया में लुटा रहा है। कदर कीमत को पहचानो यारो, दुनिया गुजर जाएगी, लम्हे की बात है ये दुनिया। आइए बड़ी प्यारी बात, अब बात होगी इंसानियत के ऊपर। इंसानियत, इंसानियत क्या है? इंसानियत से ईमान मजबूत होता है, इंसानियत से ईमान मजबूत होता है। इंसानियत का मतलब है कि तमाम इंसानों से हमदर्दी की जाए और उनका एहतराम और मोहब्बत का रवैया रखना है, और इस बात को मानना है कि हर इंसान की कदर और कीमत है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, मजहब या किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो। उसका फर्ज बनता है कि वो सब इंसानों के साथ अच्छा सलूक करे। बड़ी एक प्यारी बात बताने जा रहा हूं जो मैंने मुताले के दौरान किताब में से उसको मुंतखब किया है। अब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा क्या है, उसके इश्क का तकाजा क्या है, इन लफ्जों पे गौर कीजिएगा। बाबा फेरोज अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। वो खुसे बनाते थे, खुसे जूते जो बनते थे, हाजी साहब भी पहना करते थे खुसे। बाबा फेरोज अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, वो खुसे बनाते थे। किसी ने पूछा कहां मोची कहां वली, कहां मोची कहां वली। बाबा जी फरमाने लगे, यार मैंने तो जिंदगी में जिस किसी का भी जूता खुसा बनाया है, मैंने इस नियत से बनाया है कि ये मेरे रसूलुल्लाह का उम्मती का जूता है। कुर्बान जाऊं फेरोज बाबा पर, ये मेरे महबूब के उम्मती का, अल्लाह के बंदों के जूते हैं, मैं उनके बना रहा हूं। मुझे क्या पता कि कौन है, नेक है, गुनहगार है, मुसलमान है, काफिर है, हिंदू है, बस ये देख रहा है अल्लाह का बंदा है, रसूल का उम्मती है। ये है इंसानियत, ये इंसानियत। हक या रसूल अल्लाह,
आगे बात हो रही है, बाबा जी कहा करते थे कि बंदे नू, बाबा जी क्या कहते थे, बंदे नू बंदे दे कम वली नहीं बना दे, कमा दी नियत वली बना दी। आप समझ गए। अब उसकी नियत क्या थी कि अल्लाह उसका रसूल राज जब इंसानियत का किरदार अदा कर रहा था। बड़ी प्यारी बात की कि बंदे नू बंदे दे कम वली नहीं बना दे, कमा दी नियत वली बना दी है। मेरे प्यारे दोस्त, काम अच्छे हैं लेकिन नियत नहीं है तो फिर फायदा ही कुछ नहीं। यानी आदमी को उसका काम वली नहीं बनाते बल्कि उसकी नियत इंसान को वली बना देती है। तो अंदर का सच्चा होना चाहिए, इंसान अंदर का सच्चा होना चाहिए। दाढ़ी तो ठीक है, मैंने भी पगड़ी पहनी, हर चीज है माशाल्लाह, दाढ़ी आप समझ रहे हैं, लेकिन अंदर मेरे क्या है यू डोंट नो, मैं जानता हूं। अल्लाह अकबर। रूमी फरमाते हैं इंसानियत यह है कि तुम अपनी ताकत और दौलत को कमजोरों की मदद के लिए इस्तेमाल करो और खुद को दूसरों से बेहतर न समझो। यह रूमी का फरमान है। बड़ी एक प्यारी बात, जिस तरह मशहूर है कि एक बुजुर्ग दिन की रोशनी में लालटेन लेके बाजार में घूम रहा था। लोगों ने कहा भाई क्या कर रहे हो, दिन के टाइम रोशनी, सूरज निकला हुआ, इतनी बड़ी रोशनी, आप लालटेन लेके क्या कर रहे हो? मैं इंसानों को ढूंढ रहा हूं। बोले इतने सारे इंसान तो घूम रहे। बोले इंसान ये नहीं है खाली गोश्त पोश्त या रूह या जिस्म हड्डियों का नाम नहीं है। इंसान तो वो है जिसके अंदर इंसानियत हो, जिसके अंदर इखलाक हो, जिसके अंदर सच्चाई हो, जिसके अंदर नियत साफ हो, जिसके अंदर धोखाबाजी ना हो, जिसके अंदर बगावत ना हो, जिसके अंदर झूठ ना हो, उसको इंसान कहा जाता है। और अल्लाह ताला सूरत अल इंसान में, और सूरत जिसे सूरत अल दहर के नाम से भी पहचाना जाता है, उसमें आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक, उसकी आजमाइश और उसे दिए गए इख्तियारात के बारे में जिक्र फरमाया है। और उसमें ये बताया गया है कि इंसान को पैदा करके अच्छे और बुरे रास्ते में तमीज करने की सलाहियत दी गई है। कुरान फरमा रहा है कि मैंने सलाहियत दे दी है, अच्छे और बुरे के बारे में बता दिया है मैंने। अब तुम्हारा काम है, किस तरफ जा रहे हो तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें दोनों रास्ते दे दिए। अब इंसानियत के हिसाब से एक हदीस बयान कर रहा हूं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म करे ना उसको रुसवा करे। जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करने में मशगूल रहता है, अल्लाह उसकी जरूरत पूरी करता रहता है। और अल्लाह क़यामत के दिन उसके मसाइब में से कोई मुसीबत दूर फरमा देगा जो शख्स किसी मुसलमान की मुसीबत को दुनिया के अंदर दूर करता है। अब ये इंसानियत से खिलाई जा रही है। और जो शख्स किसी मुसलमान का पर्दा रखता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका पर्दा रखेगा। बहलूल दाना की बात बता रहे हैं। एक मशहूर हिकायत है कि किसी जमाने में बगदाद के खलीफा ने बहलूल से पूछा, है बहलूल तुम्हारी नजर में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? हम आज तक समझते हैं भाई दौलत डॉलर, रुपीस, रियाल, गाड़ियां, माड़ियां, सोना, जेवर, कुर्सियां, ये दौलत है। लेकिन बहलूल दाना क्या कह रहा है? बहलूल ने मुस्कुरा कर कहा, इंसानियत और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। बहलूल दाना अक्सर बादशाह की दरबार में एक अजीब व गरीब मिसालों से बादशाहों को नसीहत करता था। एक और नसीहत फरमाता है, एक दिन वो एक खाली प्याला लेकर दरबार में आए और कहने लगे, ये प्याला इंसान के दिल की तरह है, ये प्याला इंसान के दिल की तरह है, अगर इसे मोहब्बत और रहम से भर दोगे तो ये कीमती हो जाएगा। कितनी बड़ी प्यारी मिसाल, ये अल्लाह वालों की मिसालें हैं, अल्लाह के वलियों की मिसालें हैं भाई। आइए आगे चलते हैं, इंसानियत की बात फिर आ गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने रातों को खुफिया तौर पर यतीमों और मिस्किनों के घर राशन पहुंचाया करते थे। उनके इस अमल से ये जाहिर होता है कि खिदमत खल्क और इंसानियत की खिदमत को कितना अहम मर्तबा हासिल है। आप गौर करें कि अल्लाह के नबी के रिश्तेदार और सहाबा किराम उरूज पर थे, हुकूमतें उनके हाथों में थी, लेकिन रातों को निकलकर यतीमों और गरीबों की मदद किया करते थे। हाल अवाल पूछने जाते थे, कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। कांधों पर अनाज रखकर उनके घर पे पहुंचाया जाया करता था। कहां है वो सच्चाई, कहां गई?
आइए आगे चलते हैं। सूरह हशर पारा 28 आयत नंबर 9 तशरीह बता रहा हूं। जब मुहाजिरीन मक्का से हिजरत करके मदीना आए, अंसार के पास वसाइल महदूद थे। आपने पढ़ा है, ये आयतें पढ़ी है। मगर उन्होंने अपने घर, खेत, माल, खाना पीना, यहां तक के रिश्ते भी एक दूसरे को दे दिए। रिश्ते, अब वो आए वहां से, लेकिन वो इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमा रहा है कि सीखो, आने वाले लोगों सीखो कि किस तरह मक्के और मदीने के लोगों ने कुर्बानियां दिए दीन इस्लाम के खातिर और महबूब के मोहब्बत के खातिर। ये इंसानियत का दर्स दिया जा रहा है, सिखलाया जा रहा है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के हाथ में हमेशा सुई और धागा देखा गया। सुई धागा देखा है ना आपने, उसकी मिसाल दे रहा है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर के हाथ में हमेशा सुई और धागा देखा गया, कैंची नहीं देखी गई। कैंची नहीं देखी गई। आपसे किसी ने पूछा, बाबा जी हमने आपके हाथ में कभी कैंची नहीं देखी, सिर्फ सुई धागा देखा, उसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया, मैं काटने को पसंद नहीं करता, मैं तो जोड़ने को पसंद करता हूं। आज हम रिश्ते काटने के चक्कर में हैं। बाबा बात नहीं करनी, बेटा मैं जा रहा हूं अल्लाह के पास, मर रहा हूं, लेकिन याद रखना खाला से बात नहीं करनी है, मामू से बात नहीं करनी है, उससे मेरी दुश्मनी है। रसूल क्या सिखा रहा है, अल्लाह क्या सिखा रहा है, हम अपनी औलादों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने आप से पूछें। हम कहां से कहां जा रहे हैं, तो वो इंसानियत कैसे आएगी भाई? इंसानियत आएगी कैसे हमारे अंदर? एक मतलब मोहब्बत के साथ दुरूद आता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये बात वाज़ेह कर दी है कि मैंने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी हालत के बदलने की फिक्र नहीं होती है। फिक्र नहीं होगी हमें अगर बदलने की अपने आप को, तो अल्लाह ताला कह रहा है मैं भी नहीं बदलूंगा। तुम्हें फिक्र नहीं तो फिर मुझे फिक्र नहीं। तो हम खुद मेहनत करेंगे। यहां अल्लाह ताला आके हमारे हाथों को उठा के नहीं बदवाएगा कि तुम नमाज पढ़ो, हमें खुद उठना है। खाना खाने के लिए तो अपने हाथ बढ़ाते हैं ना भाई, प्यास लगती है पानी खुद पीते हैं ना। अल्लाह को कहा, अल्लाह तू आके हमें पिला अपने हाथों से, तू हमें खिला। खुद मेहनत करते, इबादत में भी खुद निकलना है आगे। जब कुरान कह रहा है भाई हमें आगे बढ़ना है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यानी कि हम खुद जब तक नहीं बदलने का ख्याल डालेंगे तो फिर अल्लाह भी आगे हमारे ख्याल को तब्दील नहीं करेगा। एक हदीस का मफहूम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत मेरे अल्लाह का बेहतरीन खजाना है। अल्लाह ताला उसको जरूर देता है जो हिदायत लेना चाहता है। हिदायत लेनी है, रोज लेनी है, हर लम्हे लेनी है, हर सेकंड में हिदायत लेनी है, क्योंकि हर सेकंड में हमारा मुकाबला शैतान के साथ हो रहा है, दुनिया के साथ हो रहा है, नफ्स के साथ हो रहा है। तो हमें हर लम्हे दुआएं मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता नसीब अता फरमा। अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फकरे खानकाही है फकत अंदूह व दिलगिरी। यानी फरमा रहे कि यहाँ इकबाल इंसानों को खानकाहों से निकलो घरों से, जहां जहां तुमने अपने घर बनाए हुए वहां से निकलो, खानकाहों से निकलकर अमल और इंसानियत की खिदमत करने का पैगाम देते हैं। यानी इंसानियत की असल रूह खिदमत खल्क में है। यहां जो हो रहा है ये क्या है? ये खिदमत खल्क की तो है। सिर्फ आटा चावल देना खिदमत खल्क नहीं है, दीन का दर्ज देना भी खिदमत खल्क है, ताकि वो हिदायत का रास्ता मांगने पर आमादा हो जाए। उसके दिल को जो रुख घूमा हुआ था कहीं और था, उसके दिल के रुख को अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेके आना है हमें। आइए और आगे चलते हैं। अब फिर नियत की बात आ गई। एक शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी के पास गया और कहा, आप मुझे अपने खिरके का टुकड़ा इनायत फरमाए। खिरका जिसको लिबास पहनते हैं, पेवंद लगा हुआ कपड़ा जो पहनते थे। बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं।
एक शख्स हजरत बा यजीद बुस्तामी के पास गया और कहा, आप मुझे अपने खिरके का टुकड़ा इनायत फरमा दे ताकि मुझे भी फैज मिल सके, मुझे फैज मिल सके। आपने फरमाया, तुम खिरके की बात करते हो? हजरत बा यजीद बुस्तामी ने फरमाया, आपने फरमाया तुम खिरके की बात करते हो, अगर तुम बा यजीद की खाल भी पहन लो तो तुम बा यजीद वाला नतीजा हासिल नहीं कर सकते। आगे सुनिए, वजह यह है कि जब तक बा यजीद की नियत तुम्हारे पास नहीं होगी, इस खिरके और खाल से बात नहीं बनेगी। सजन के गुलाम हो, जब तक सजन जैसी नियत नहीं करोगे कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नियत का बड़ा किरदार है, नियत का बड़ा कमाल है। सारा अमलों का दारो मदार पहली हदीस कि तुम्हारी नियत पर है। नियत में क्या है? नियत में दिखावा है तो सवाब भी नहीं मिलेगा। आइए आगे चलते हैं। बड़ी एक प्यारी बात, नियत का इंसानियत पर क्या असर होता है। मसलन किसी को खाना खिलाया, अगर दिखावे के लिए खिलाया तो वो सिर्फ एक समाजी काम हो गया, दिखाने वाला, समाज को दिखाने वाला काम हो गया। लेकिन अगर अल्लाह के लिए हो तो वही इंसानियत और ईमान बन जाता है। तो नियत का कमाल देखें कि वही काम समाजी हो गया, लेकिन अल्लाह के दिया तो वो इंसानियत वाला काम हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब रूह की बात हो रही है, अब रूह की तरफ आ गए। महफिल का मजा देखा आपने, हर चीज देखी, हाजी साहब की बातें हो गई, जिक्र फिक्र की बातें हो गई। अब हम रूह की तरफ आ रहे हैं। कौन सी रूह? जो हमारे जिस्मों में मौजूद है। जो रूह निकल जाएगी वो क्या होगा? मौलवी साहब ऐलान करेगा, बाबा फलां शख्स मर गया, जनाज़े नमाज अदा करो, कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, भाई इसको उठाओ। नहीं नहीं, घर में रहता था यार, घूमता फिरता था, दौलत वाला था, अमीर था, गरीब था, जैसा भी था, घर का फर्द था, क्यों उसके लेके जा रहे हो? नहीं भाई, इसकी रूह अल्लाह ने निकाल दी, अब ये किसी काम का नहीं है, जल्दी करो, अगर देर तक रखोगे तो इसमें से बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो लाश को भी बचाना है। अब हमने सिर्फ क्यों लाश क्यों हो गए कि अल्लाह ने रूह को सेपरेट कर लिया, दरार आ गई बीच में, वो इधर वो इधर, वो उधर, रूह उधर, बंदा इधर, जमीन के अंदर। आइए आगे चलते हैं। एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है किसी ने किताब में, रूह को हवा की मानंद कर दिया। रूह जो है ना, उसने मिसाल दिया कि हवा की तरह है। आगे समझिएगा कि क्या कह रहा है वो। रूह हवा की मानंद है। हवा अगर अतर और खुशबू के पास से गुजरे तो खुद भी लतीफ हो जाती है। आप देखा ना, अतर अगर वहां पड़ा होगा तो हवा गुजरेगी तो उसकी खुशबू को आपके पास ले आएगी। हम कहेंगे यार बड़ी खुशबू वाली हवा चल रही है, वो हवा की खुशबू नहीं थी, वो अतर की खुशबू थी। तो ये रूह से मिला रहा है कि रूह की मिसाल देके समझा रहा है कि भाई इसी तरह समझो। आगे चलते हैं। और अगर किसी मुर्दार के पास से हवा गुजरे तो वो खबासत वाली बुरी हवा, बदबू पैदा करती है। वो हवा तो साफ थी, लेकिन वो मुर्दार के पास से गुजरी, गंदगी से गुजरी तो हवा में बदबू आ गई। हवा पाक थी, उसमें कोई बदबू न थी, लेकिन मुर्दार के पास से गुजरी, गंदगी से गुजरी तो वो बदबू वाली बन गई। हम कहते यार बदबू आ रही, बदबू वाली हवा चले, यहां से चलो। अब आइए आगे सुने। अब इसी तरह समझा गया है कि सोहबत का असर इंसान के रूह तक जाता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारे रूह से जिक्र फिक्र की खुशबू आएगी। नियत खराब होगी, नील बटा नील, कोई खुशबू नहीं, कोई फैज नहीं, सिर्फ दिखावा ही दिखावा होगा, जिसके लिए हमें क़यामत में भुगतना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। अब रूह की बात होगी, अब दिल की बात होगी। दिल आपने देखा है कभी? यार सबके पास है दिल, हमारे पास भी दिल है। अल्लाह कुरान में कह रहा है दिल है, अल्लाह कुरान में कह रहा है दिल का जिक्र है। आइए अब दिल के बारे में आगे चलते हैं। दिल इंसान के जिस्म में एक अहम उज़ू है, उज़ुओं का हिस्सा उज़ू कहते हैं, आइन। और उसकी दो माना है, एक दिल जिस्मानी तौर पर काम करता है, सबको पता है। दिल जिस्म में सीने के अंदर होता है, उसका काम खून को पूरे जिस्म में पंप करना, ऑक्सीजन ग़िज़ा खून के जरिए जिस्म तक पहुंचाना, जिंदगी को कायम रखना, यानी जिस्मानी दिल एक पंप की तरह काम करता है। अब दूसरे बारे में वजाहत क्या है कि दिल रूहानी तौर पे भी काम करता है। एक दिल जिस्मानी तौर पर काम करता है और
दूसरा दिल के बता रहे कि ये रूहानी तौर पर काम कर रहा है, जिस तरह भी रूहानी तौर पर काम कर रहा है ना सबका दिल। बताओ कोई दिल में दुनिया की मोहब्बत है, कोई बच्चे याद है, कोई कारोबार याद है? भाई सब कुछ भुला बैठे, अगर कुछ याद है तो रब और उसके रसूल की जात याद है। अल्लाह उसके रसूल के अहकामात और अहदीस के लफ्जों में कुछ ऐसा कमाल होता है कि बंदा बोलता है, सुनता है तो उसके रूह के अंदर वो नूरानी ताकत मुंतकिल होती रहती है, इसलिए वो बंदे का नियत और दिल साफ हो जाता है, तवज्जो उस तरफ चली जाती है। लफ्जों का कमाल है, क्योंकि लफ्ज कोई निसार ने तो नहीं कहे, लफ्ज तो मेरे रसूलुल्लाह ने कहे थे, नबियों के सरदार ने कहे थे, जन्नत के सरदार ने कहे थे, उसने कहे थे जिसके लिए अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह खुद नूरानी तरीके से फरिश्तों को बोल रहा है मेरे महबूब के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़ते रहो, भेजते रहो। वो नबी कह रहा है, जब नबी के अल्फाज सुने जाए, सुनाए जाए तो खुदा की कसम उसमें अल्लाह की मोहब्बत के जलवे नजर आ जाते हैं। हम शबीर न्याजी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अब आइए एक हदीस दिल के बारे में। खबरदार जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, अब अल्लाह का रसूल फरमा रहा है खबरदार जिस्म में गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह उसके रसूल फरमा रहे हैं, यानी कि ये अगर खराब हो गया, जिस तरह डॉक्टर कहते हैं भाई अब दिल अटैक हो गया, अब इसमें तार जान नहीं है, तुम्हारे वेन्स नसें बंद हो गई, अटैक हुआ है, अब ये काम का नहीं है, बंदा जाने वाला है। इधर रसूल कह रहा है कि जिसमें गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। अब दिल की दो कैफियत होगी, एक तो वो जिंदा कहने का काम कर रहा है, खून वाला काम कर रहा है, दूसरी तरफ मेरा रसूल कह रहा है कि वो गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा तुम्हारा जिस्म दुरुस्त हो जाएगा, अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। मिसाल, नियत साफ हो, दिल में हसद रहो, अल्लाह का खौफ हो तो कहा जाता है कि भाई इसका दिल अच्छा है, इसका दिल अच्छा है। और अगर नियत खराब हो, हसद, तकब्बुर, नफरत हो तो कहा जाता है कि इसका दिल खराब है। एक और मिसाल दी गई कि दिल एक आईने की तरह होता है, उससे याद इलाही से साफ किया जाता है। दिल को साफ करना है ना, जो हम गुनाह करते हैं उसका असर दिल पर जाता है। जो हम खाते हैं, चर्बियां खाते हैं, घी खाते हैं, उसका असर दिल के नसों में जाता है, फिर वो ब्लॉक हो जाती है। यहां जब गुनाह करेंगे उसका असर भी दिल पर जाएगा, लेकिन वो रूहानी तरीके से जाएगा। आम आदमी नहीं कह रहा, अल्लाह उसका रसूल फरमा रहा है। अब आइए एक चीज और, दिल को कल्ब क्यों कहते हैं? कुरान पाक में दिल का जिक्र भी है, कल्ब का जिक्र भी है, नफ्स का भी जिक्र है। दिल को कल्ब क्यों कहते हैं? कल्ब अरबी लफ्ज है, कल्ब की माना है उलट पुलट। दिल कल्ब का माना है उलट पुलट, यानी कि वो तगय्युर पजीर होता है, वो फौरन असर कबूल कर लेता किसी बात का। आपको गम की खबर सुनेगी, आपका दिल बैठ जाएगा, खुशखबरी सुनेगी, आपके दिल मजबूत हो जाएगा, खुश हो जाते हैं। अब ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, अल्लाह की तरफ से ऐलानात हो रहे हैं। कल्ब इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इंसान का दिल कभी नरम होता है, कभी सख्त होता है, कभी ईमान मजबूत, कभी कमजोर, कभी सुकून, कभी बेचैन होता है। इसलिए कहा जाता है कि वो पलटता रहता है, बदलता रहता है, इसी को ही कल्ब कहते हैं। अब कुरान पाक की आयत से कुछ हकीकत यह है, सूरतुल हज आयत नंबर 46। हकीकत यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि वो दिल अंधे हो जाते जो सीनों के अंदर है। अब अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारे दिल अंधे हो जाते हैं। भाई ये तो सुना, चलो बंदा आंखों से नहीं है तो उसको कहते नाबी ने भाई अंधा है, लेकिन रब फरमा रहा है उसके दिल अंधे हो जाते हैं। अब दिल अंधे हो गए तो क्या बता, कोई नजर ही नहीं आएगा। दिल जब अंधा हो गया तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। अब उसको साफ करने का तरीका ये है कि अल्लाह का कलाम पढ़ें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह वालों के पास बैठें और जो कुछ सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें, दिल साफ हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। बेशक बनी आदम के तमाम दिल
बनी आदम के तमाम दिल रहमान के दो उंगलियों के दरमियान है, एक ही दिल की तरह। यानी कि अल्लाह के हाथ में हमारे दिल है, अल्लाह उन्हें जिस तरह चाहता है फेर देता है। हदीस आती है कि दिल की मिसाल ऐसे है जैसे सहरा में पड़ा हुआ एक पर। आपने देखा है ना, हवा लगती है कि अगर दरख्त के पत्ते गिरे होते वो हवा में उलट पुलटते रहते, भागते रहते, दौड़ते रहते, हवा लगती है वो पत्ते को ले जाती है। तो हमारे दिल भी इसी तरह है, उलटते पुलटते रहते हैं। कभी शैतानी कामों में उधर ले गया, कभी उधर ले गया। जब न्याजी आ गया तो न्याजी सजन पीर पे ले गया, वो दरगाह पे ले गया, रसूलुल्लाह की बारगाह पे ले गया। ये है उलटना पलटना। मिसाल दे रहा है मेरा नबी, इसी तरह जिस तरह दरख्त में जंगल में पत्ते उड़ते रहते हवा में, उलटते, कभी इस तरह कभी इस तरह कभी इस तरह, वो भागते रहते। इंसान का दिल भी इसी तरह है। बाहर निकलेंगे फिर वो दिल हमारा इस तरह भाग जाएगा। तो दिल को काबू में रखना है भाई। रूह की बात खत्म होगी, अब दिल की बात चल रही है। दो उंगलियां जो मैंने मिसाल दी आपको हदीस की, दिल अल्लाह के इख्तियार में। दो उंगलियों की माना है दिल अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह ताला जिस तरह चाहे उसको मोड़ सकता है। अब उधर मैंने हदीस सुनाई थी कि हिदायत मांगना तुम्हारा काम है, हिदायत देना रब का काम है। तो जब अल्लाह कह रहा है तुम्हारा दिल मेरे दो उंगलियों के मेरे हाथ में है, तुम हिदायत मांगो, मैं तुम्हारा दिल सज्जन पीर की तरफ कर दूंगा, मैं तुम्हारा दिल नमाज की तरफ कर दूंगा, मैं तुम्हारा दिल रसूलुल्लाह की तरफ कर दूंगा, मैं तुम्हारा दिल काबे की तरफ कर दूंगा, मैं तुम्हारा दिल अपनी बारगाह अर्शे इलाही में पहुंचा दूंगा। यह है मेरा रब। हमारे दिल उसके हाथ में है, जिस तरह चाहे घुमा दे। ये मेरे रसूल ने बताया। तो अपने दिलों को थाम के बैठे, संभाल के बैठे। दुनिया के खजानों से कीमती खजाना है तो आपका दिल है, हमारा दिल है। जिस दिल पर मेरा पीर उंगली रखता है कि उठते बैठते घूमते फिरते ख्याल करो, मेरा दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दिल की तारीख बताई जा रही है। आइए और आगे चलते हैं। कुरान कहता है कि उनकी दिलों पर जंग चढ़ जाता है, उनकी दिलों पर जंग चढ़ जाता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को फिर सुकून भी मिलता है। असल अंधापन दिल का होता है, तो हमें दिल को संवारना है। अब आइए बारी नफ्स की। रूह भी हो गया, दिल भी हो गया, अब नफ्स के बारे में सुनते हैं। भाई तुम्हारा नफ्स, तुम्हारा नफ्स, कुरान में कई मर्तबा सुना नफ्स, हदीसों में सुना नफ्स। अब नफ्स है क्या? अब नफ्स है क्या? नफ्स की जगह इंसान के अंदर है, नफ्स की जगह इंसान के अंदर है। अब दिल भी अंदर है, जिसको कल्ब भी कहा जाता है। अब नफ्स की जगह इंसान के अंदर, नफ्स इंसान की अंदरूनी शख्सियत में होता है। नफ्स इंसान की सोच होती है। नफ्स इंसान की सोच, ख्वाहिश, नियत और फैसलों में जाहिर होती है। यानी नफ्स का असर इंसान के अंदर हर जगह नजर आता है, हर जगह नजर आता है। ये सोच की बात हो रही है। अब सोच जाहिरी तौर पे कोई उज़वा नहीं है, उज़ू नहीं है कोई कि दिल की तरह, फेफड़ों की तरह या किडनी की तरह, मगज की तरह कोई उज़वा हो अंदर, वो नहीं है। ये एक खुफिया चीज है, सिर्फ सोच है। आइए आगे चलते हैं। अब नफ्स की पहचान कैसे करें? अगर अंदर से ये बातें आए तो ये नफ्स है, जो दिल करे कर लो, गुस्सा निकालो, बाद में देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरी अना मेरी इज्जत का सवाल है, इसका जवाब देना जरूरी है, बाद में देखा जाएगा, झगड़ा होता है तो उन्हें। तो ये कभी कभी हम सोचते हैं अना परस्ती आ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है। ये है वो नफ्स जो हमें बिगाड़ रहा है। आइए अब आगे चलते सूरह फजर में। सूरह फजर नफ्स के बारे में अल्लाह फरमा, ए इत्मीनान वाले नफ्स, ए इत्मीनान वाले नफ्स, मतलब नफ्स की तरबियत हो तो वो मुतमैन हो जाता है, वो सुकून में आ जाता है। सूरह यूसुफ में नफ्स बुराई का हुक्म देता है, इंसान को गलत काम की तरफ खींचता है। कुरान कह रहा है कि तुम्हारा नफ्स खींचता है बुराइयों की तरफ, इसलिए फिर अल्लाह ने कहा कि सच्चों के साथ रहना ताकि तुम उस बुरे नफ्स से बच जाओ। आइए आगे चलते हैं। अब नफ्स की 3 अक़साम बताई जा रही है। नफ्स की कितनी? गौर से सुनिएगा, 3, 1 2 3। पहली क्या है? नफ्स अमारा। ये नॉलेज जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। नफ्स अमारा
नफ्स अमारा क्या है? ये बुराई का हुक्म देने वाला है, सारा दिन बुराई के पीछे रहेगा। नमाज नहीं पढ़, अभी सुस्ती है, अभी छोड़ दे, बाद में देखा जाएगा, सुबह पढ़ना, शाम को पढ़ना, अभी बैठ के कमा, अभी तू जवानी है, बूढ़ा होगा फिर उम्रे पे जाना, फिर देना। ये नफ्स है, ये नफ्स हमें सुस्त करता है। ठीक है, समझ गए आप? ये इसको क्या कहते हैं? नफ्स अमारा। झूठ बोलो काम बन जाएगा, ये सारे नफ्स की शरारतें हैं। आपको किसी ने कुछ कहा, फौरन अंदर से आवाज आई, इसको अभी जवाब दे दो, इसकी बेइज्जती करो, फौरन बदला ले लो, ये नफ्स अमारा है। अब दूसरा नफ्स क्या है? नफ्स लवामा। नफ्स लवामा यानी कि मलामत करने वाला नफ्स। एक और भी नफ्स है, एक और भी नफ्स है। ये वो नफ्स है जो गुनाह के बाद इंसान को एहसास दिलाए और अंदर से कहे कि ये तूने गलत कर दिया है, और सही रास्ते की तरफ लौटने पर वो आमादा करता है। आप समझ गए ना? अब घर से निकल रहे थे, किसी ने कहा भैया बैठ जाओ, सुस्ती है, देखा जाएगा, लेकिन फिर वो नफ्स लवामा ने कहा नहीं नहीं, आज हाजी साहब का उर्स से चलना है, शबी न्याजी भी आ रहा है। आप समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? नफ्स लवामा। अब उसने आपको थोड़ा आमादा किया है, नहीं यार चलो, इसका मतलब कोई ना कोई नेकी काम आ गई, कोई ना कोई फकीरी काम आ गई, अब आगे चलते हैं। अब तीसरा जो नफ्स है, नफ्स मुतमइन्ना। मुतमइन्ना जो अल्लाह की रजा में मुतमिन हो जाता है। जिस तरह भी आप बैठे, अब नफ्स मुतमइन्ना में हो गए हैं आप लोग। अब आपका नफ्स अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो गया है। अब आप यहां बैठे हुए, अब वो नफ्स अमारा, नफ्स लवामा भाग गए बाहर, क्योंकि अब वो नफ्स मुतमइन्ना हो गया है, जो अल्लाह की रजा में मुतमिन हो जाता है, वो सुकून पा लेता है। अभी हम और आप सुकून में आ गए हैं। अब वो दो नफ्स खत्म हो गए, अब हम तीसरे नफ्स पर, तीसरी सीढ़ी पे होके हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। अब बड़ी एक प्यारी बात मेरे जहन में आई कि नफ्स अमारा की मिसाल ऐसे है कि सजन साईं के पास जाने से पहले हमारा नफ्स अमारा था, या इस महफिल में आने से पहले हमारा नफ्स अमारा था। वो हमें बरगला रहा था कि नहीं जाना, छोड़ दो, मौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना। मिसाल दे रहा हूं। अब ये नफ्स अमारा था। अब दूसरी बात हो गई, जब हम सोबत में बैठे, दीदार मुर्शिद किया, तो फिर क्या हुआ? ये नफ्स लवामा हो गया। यानी कि वो कुछ समझा रहा है कि भाई अब तू अल्लाह वालों के पास देगा, उनका फेज निगाह ऐसी है कि तू सोचने पे मजबूर हो गया कि तू सही जगह पर पहुंच गया है। अब नफ्स से लवामा में आ गए हम लोग। अब आगे तीसरा, अब जब हम वहां बैठे, सुबत में बैठे, पीर की सुबत में बैठे या महफिल में बैठे, अब हम कामयाब हो गए। हमने नफ्स, दोनों नफ्सों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, शैतान को भगा गया, ख्यालों को हटा दिया। भाई अब हम मसरूफ है, पीछे कुछ भी हो जाए, आज हम नहीं सोएंगे, नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे अल्लाह उसके रसूल की याद के लिए। ठीक है? तो इसलिए फिर क्या हो गया, जब हम इस सोबत में बैठे, सज्जन ने हमें जिक्र दिया, हमने कहा यार आज के बाद हम गुनाह के काम नहीं करेंगे, आज हम नेक हो जाएंगे, तबलीग भी करेंगे, हदीसों में अमल भी करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, सीखेंगे भी, माँ बाप का अदब भी करेंगे। अब हम अमल वाले हो गए। उसके बाद क्या हो गया कि जो तीसरा नफ्स था, नफ्स मुतमइन्ना, हम अल्लाह की रजा वाला, जिसमें सुकून मिलता है, हमारा नफ्स वो हो गया। इसका मतलब हम कामयाब हो गए। तो ये महफिल कामयाब हो गई, ये महफिल बेहतरीन थी कि जिसकी वजह से दो नफ्स हमारे खत्म हो गए, हम आखिरी मंजिल पे पहुंच के अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बस इंशाल्लाह बेफिक्र है, बाकी 15 मिनट की तकीर है। और न्याजी साहब को ऐसे नहीं जाने देंगे, आप बेफिक्र हैं, मैं भी बैठा हूं। हाँ, वही सूरत तौबा आयत नंबर 119, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। ये दो जो पीछे तकारीर हुई, साईं अल्लामा ताहिर साहब और बिलाल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको हयाती दे, बड़ी बीमारी से बच के आए, दीन की खिदमत करें इस हालत में भी। ए अल्लाह मुझे तेरी कसम, माफ कीजिएगा ये मैं बोल रहा हूं, ए अल्लाह मुझे तेरी कसम, मुझे रांझन मिल गया है। यानी कि मुझे सजन पीर मिल गया है। रांझन मिल गया यानी कि सजन पीर मिल गया है मुझे।
हाँ हाँ, वही शेर के ए दिल तमाम नफा है सौदा है इश्क में। मेरे सजन पीर ने किसी तकीर में फरमाया था, ए दिल, जिस दिल की बात हो रही थी, जिस कल्ब की बात हो रही थी, जिस नफ्स की बात हो रही थी, ए दिल तमाम नफा है सौदा है इश्क में। इस इश्क में अगर जान का नुकसान हो जाए तो ये कोई नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान नहीं है जान का। दौलत चली जाए नुकसान नहीं है, इश्क नुकसान ना हो, इश्क में नुकसान ना हो। अल्लामा इकबाल बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, वादियल इश्क, फारसी लफ्ज में, फारसी जबान में, वादियल इश्क बस बोध व द्रासिस्त तई शौ जादही सद साल ही आयदगा। अब इसका तर्जुमा क्या है? इश्क का रास्ता कोई गली मोहल्ला नहीं है, इश्क का रास्ता कोई गली मोहल्ला नहीं, ये तो बहुत दूर का सफर है। इसमें आदमी को सालों मेहनत करनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, तब जाकर कहीं कोई मंजिल मिलती है। और जी अल्लाह वाले हैं, ये सजन पीर हैं जो एक ही नजर में बंदे को मंजिल पे पहुंचा देते हैं। पूछो अपने आप से, न्याजी साहब पूछे अपने आप से, मैं पूछूं अपने आप से, आप पूछिए अपने आप से। एक ही लम्हे में, एक ही नजर में, एक ही मुलाकात में जमीन पे जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इसलिए कहता हूं कि मेरा पीर मेरा महबूब है, मेरा रांझन है, मेरा पीर मेरा रांझन है, मेरा पीर मेरा रांझन है। ऐसे ही अल्लाह ने नहीं कह दिया कि सच्चों के साथ रहना, सच्चों की सोबत भी, ईमान वालों को बोला, ईमान वालों को। क्या बात है। अब नबी पाक एक दुआ सिखा रहे हैं, नबी पाक एक दुआ सिखा रहे हैं, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। अब दिल के बारे में दुआ मांग, हम या अल्लाह दौलत दे दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम कर दे। अब नबी कह रहा है कि ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। दुआ सिखा रहा है। दिल को कल्ब इसलिए कहते हैं कि वो बदलता रहता। आयत अनफाल, आयत नंबर 24 सूरह अनफाल, और जान लो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल कल्ब के दरमियान हायल हो जाता है, यानी अल्लाह दिल को फेर देता है, बदल देता है। आले इमरान आयत नंबर 8, ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना। हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना, यानी कि हमें वही सुबत अता करना, हमसे नाराज ना होना, हम पे राजी रहना। अब बार बार दुआएं मांगे, या रब्बिल आलमीन हमारे दिलों को सीधा रास्ता दिखा, हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। इससे साफ जाहिर होता है कि दिल सीधा भी हो सकता है और पलट भी सकता है। एक और नबी पाक की दुआ, दुआए नफ्स, ए अल्लाह मैं नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूं। जो नफ्स हमें कह रहा है कि भाई इधर जा उधर जा, सो जा, अब सुबह कौन उठेगा, फजर के सर्दी है, रजाई पहन के सो जा, उस नफ्स के लिए दुआ मांग रहे हैं। रसूल पाक फरमा रहे हैं, ए अल्लाह मैं नफ्स के शर से तेरी पनाह मांगता हूं, यानी कि हमें दुआ मांगनी चाहिए, ऐसे नफ्स से बचा मेरे मालिक तू। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिश और काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप लोग आए हैं घरों को छोड़कर, कोई किसी की तबीयत भी हो सकता है नासाज हो, बहुत सारे काम होंगे, लेकिन सब आपने अल्लाह उसके रसूल उसके अल्लाह वालों की मोहब्बत की वजह से कुर्बान कर दी, और नफ्से अम्मारा और लवा में से आपकी जान छूट गई। लेकिन ये मोहब्बत, ये सोहबत, ये जो आपने टाइम दिया, नातों में टाइम दिया, तकारीर में टाइम दिया, जिक्र फिक्र में टाइम दिया, हाजी साहब की दरबार पर आपने कुल शरीफ पढ़े, जो भी आपने टाइम दिया, इसका फ़ायदा उठाते हुए कल से हम कोशिश करेंगे कि हमारा नफ्स अगर हमें बिगाड़ रहा है तो हम उस नफ्स की बात नहीं मानेंगे। हम कोशिश करेंगे सुबह सवेरे उठेंगे और इंशाअल्लाह ताला फजर की नमाज भी पढ़ेंगे।
अल्लाह हमें हिदायत का रास्ता नसीब अता फरमाए। सवालियों के सवाल अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।